वाह, कमाल है। कृतिका, सृष्टि कमाल है। मतलब पहले सब चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे थे, चीख रहे थे कि सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ। अब जब सबूत आ गया तो सब कह रहे कि हाँ भाई हो गया, गुनाह कर दी, गलती। और सृष्टि, कृतिका, बात बस इतनी सी है कि हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर सोनाक्षी के पास में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था तो उस पर किसी भी सवाल या किसी भी इल्जाम का कोई असर नहीं होता। वो इस तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करती। अगर कोई मुझसे कल कहेगा कि मैंने चोरी की है तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं चोर नहीं हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं कातिल हूं तो मैं मना करूंगा, चीख चीख के सबूत दूंगा। लेकिन वो काम जो मैंने किया ही ना हो उसके लिए मैं अपनी जान नहीं दे दूंगा। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सोनाक्षी ने जो कुछ भी किया, जिस लिए भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गलतियां मुझ पे और मेरे परिवार पे मत डालो। अपना गिल्ट हम पे मत डालो प्लीज। रजत प्लीज, किस मिट्टी के बने हो भाई? देख लिया अपनी आंखों से कि सोना का क्या हाल है, वो क्या कदम उठाने जा रही थी, फिर भी यही सब बातें बोल रहे हो। दिल है कि नहीं है? रीता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी जिंदगी, अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तुम तो सोना के लिए ऐसे लड़ रही हो जैसे सोना ही तुम्हारे लिए जिंदगी में सब कुछ है। अरे अभी अभी इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई है, तुम्हारे पति का अफेयर था सोना के साथ। समझ रही हो, रिलेशन था, उससे एक बच्ची भी है, समझ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सुन के भी तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा? तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो हमसे लड़ने की बजाय अपने पति से जवाब मांग रही होती। बस कीजिए। करण लूथरा मेरे बच्चे का बाप नहीं है। उसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। बस रिलेशन था और बच्चा हो गया एंड दैट्स इट। क्या कहा तुमने कि अगर कोई तुम्हें चोर कहेगा तो तुम जवाब दोगे, कहोगे कि तुम चोर नहीं हो। कोई तुम्हें कातिल कहेगा तो तुम सबूत दोगे, सफाई दोगे, चीख चीख के कहोगे कि तुम कातिल नहीं हो। पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, कोई सबूत नहीं देने किसी को। और क्यों दूं मैं सबूत? तुम हो इस लायक? ना हमारी शादी हुई है, ना हमारा कोई अमर प्रेम था, और ना ही जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो तुमने एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ दिया। और सच कहूं तो रजत, तुम में ना वो क्वालिटी ही नहीं है कि तुम किसी का साथ दे सको। गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने तुम्हें चूज किया। मेरे डैड से गलती हो गई कि हमने गलत लड़का चुन लिया। एंड मिस्टर रजत बेदी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा था कि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो या नहीं। पूछा था कि नहीं? नहीं? सोना, ये तुम भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें कब से जानता हूं, और तुम्हें जितना जानना चाहिए था ना, शायद उससे ज्यादा ही जानता हूं। सब जानते हो? हाँ बाबा, सब जानता हूं। क्या हुआ? नहीं, वो तुमने कहा ना कि तुमने मुझे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, तो तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी? सोना प्लीज यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें जितना जानना चाहता था उतना जान चुका हूं। अब तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई, तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम इस पास्ट को छोड़ते हैं ना। अगर हमें अपना फ्यूचर हैप्पी गो लकी बनाना है तो अपने प्रेजेंट को हैप्पी गो लकी तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन सोच लो, अभी भी वक्त है। हाँ, कल संगीत है, फिर हल्दी, फिर शादी, मौका है। हाँ, एक मिनट मैडम, ये मौका तुम मुझे दे रही हो या अपने आप को?
कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चाहती हो कि किसी तरीके से ये शादी कैंसिल हो जाए? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े पापड़ बेले, तो इसीलिए इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। और क्या कहा था तुमने? ये कहा था कि मैं तुम्हें परसों से जानता हूं और मुझे और जानने की जरूरत नहीं। जब तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो मैं नहीं जानना चाहता था कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखूंगा मुझे तुमसे तभी प्यार हो जाएगा। और जब से तुमने मुझे देखा, तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और तुम इल्जाम मुझ पे लगा रही हो कि मैं बातें छुपा रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कि तुम सब कुछ जानते हो मेरे पास के बारे में, तुम्हें सब पता है। खैर, अभी ये आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब वैसे भी शादी नहीं हो रही है, इनफैक्ट मैं ही ये शादी नहीं कर रही हूँ। तो पापा, आप सारे मेहमानों से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाएं, और सबसे थैंक्स फॉर कमिंग भी कह देना। और पापा, गलती दुनिया से नहीं बल्कि गलती आपसे हुई है। सोनाक्षी, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम अपने पापा के साथ ये सारी बातें और बहस करती रहो? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तुम अपना ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना अपने करण के साथ कर लेना। ओए! व्हाट? तुझे 50 बार कह चुका हूं कि कुछ नहीं था हमारे बीच में, समझा? वो करण मैं हूं ही नहीं। हम सब जानते कि वो तुम नहीं थे। एक्सक्यूज मी करण, यार हम सब जानते कि तुम नहीं थे, तुम हो ही नहीं सकते, तुम ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकते। शादी करने से पहले किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकते तुम। पर ये लोग कब से तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है। साबित करना पड़ेगा ना। इन लोगों ने तो पेपर लाके साबित कर दिया, अब हमारी बारी। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक कंक्लूजन है। हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चल के ये साबित कर देते हैं कि वो करण लूथरा जिसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं, वो करण लूथरा तुम नहीं हो, कोई और है। फिर से वही बहसबाजियां होंगी, फिर से वही इल्जाम लगेंगे। अब सब उठ के हॉस्पिटल जाएंगे और मेरे पास के बारे में इंक्वायरी की जाएगी। एक बार फिर से लड़ाइयां होंगी जिनका कोई बेस ही नहीं है। अरे यार सोनाक्षी, तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। अरे मेरा मतलब है तुम्हारी शादी की कहानी खत्म हो चुकी है ना। तुमने खुद कहा ना तुम्हें शादी नहीं करनी है, इस मिस्टर शकी से शादी नहीं करनी है, तो खत्म, ये किस्सा खत्म, शादी का किस्सा खत्म हो गया। तुम अपने रास्ते चली जाओगी, ये अपने रास्ते चला जाएगा, लेकिन तुम लोग क्या छोड़ के जाओगे? शक की सुई हम सबकी जिंदगी में, उस शक को तो दूर करना पड़ेगा ना। वो कैसे दूर होगा? हॉस्पिटल जाके साबित करेंगे, तब जाके वो शक की सुई दूर होगी। मुझे किसी का शक दूर नहीं करना। सोना ने बोला ना कि वो करण मैं नहीं हूं, दैट्स इट। करण यार, समझने की कोशिश कर। तू खुद बोलता है ना, तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मीडिया तेरे आसपास आगे पीछे घूमती रहती है। अगर ये बात घर के दरवाजे से बाहर जाएगी तो सोच, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट तेरे बारे में क्या कुछ लिखेंगे। तेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, तेरी नहीं, लूथरा परिवार की, लूथरा बिजनेस की, सब चकनाचूर हो जाएगा। नाम, पैसा, बिजनेस, ये सब कमाने में, ये सब बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन स्पॉइल होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो हमें किसी तरह ये साबित करना पड़ेगा कि जिस करण लूथरा के बारे में ये लोग बोल रहे हैं वो करण लूथरा तू नहीं है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? भाई, आई थिंक वी शुड डू इट। जीजू, अगर आपका इन सब चीजों में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो प्रूफ लाके खत्म करते हैं ना। इससे सबके मुंह पे तमाचा भी पड़ जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि वो करण लूथरा मेरे जीजू तो बिल्कुल नहीं है। सोना, इतनी बातें हो रही हैं, इतने इल्जाम लग रहे हैं तुम पर, मुझ पर। तुम्हें तो पता होगा ना कि वो कौन है, बता दो इनको। मैंने कहा ना, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वाह, मतलब किसी को कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी हॉस्पिटल जाता हूँ और मैं जाके पता लगाता हूँ कि ये करण लूथरा है कौन।
सिटी हॉस्पिटल तो शहर का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं ना। तो मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ जाके पता करता हूँ कि ये करण लूथरा है कौन। क्योंकि जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जिसने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मैं अभी जाऊंगा और सारे सबूत लेके वापस यहीं आऊंगा। और पता है क्यों करण? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि वो करण लूथरा तुम ही हो।